अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ मोशंस। अच्छा, ये आपने ना 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी क्वेश्चन ऑफ मोशंस। उनको वही है, टॉपिक वही है, बट द थिंग इज दैट उसको थोड़ा सा रिपीटेडली देखते हैं। कंसेप्ट्स वही हैं, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशंस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्री काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। कहते हैं आप ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करेंगे, इसमें तीन चीज़ें हैं जो चेंज हो रही होंगी। कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही होंगी? या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, या पोजीशन मतलब जगह चेंज हो रही होगी, आगे पीछे मूव कर रहा होगा, और टाइम चेंज हो रहा होगा। इन सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस में ये तीन पैरामीटर्स जो हैं ये चेंज होंगे। There are three ways to pair these velocities, these pairs variables up। आप तीन तरीकों से इनके पेयर्स बनाएंगे। वेलोसिटी को टाइम के साथ करेंगे, पोजीशन को टाइम के साथ करेंगे, और हम कह सकते हैं वेलोसिटी पोजीशन करेंगे। तो तीन आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन दिस ऑर्डर दे आर कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं वेलोसिटी टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, पोजीशन टाइम पढ़ेंगे तो वो हमारे पास सेकंड आएगी, वेलोसिटी पोजीशन पढ़ेंगे तो वो थर्ड इक्वेशन आएगी। These equation of motions can only be applied to those objects which are moving in a straight line with constant acceleration। ये हमारे पास मेन पॉइंट है जो याद करने वाला है, जो मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो सीधी लाइन में मूव कर रहे होंगे, उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन ऑफ मोशन में हमने यही देखा है कि तीन वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे बार बार। वेलोसिटी मतलब जो चेंज हो रहे होंगे, पोजीशन चेंज हो रही होगी, टाइम चेंज हो रही होगी। ये सिर्फ किन ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है? जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, जिनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। पहले तो हम क्वेश्चन ऑफ मोशन को देखते हैं, फर्स्ट वाली को, उसको सिंपल ड्राइव करेंगे, फिर उसको ग्राफ की मदद से ड्राइव करेंगे। कहते हैं सपोज करिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहते हैं सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी आई। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है वी एफ हो जाती है। कहते हैं सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वही सभी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा रहा है, शुरू में उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई है, लेकिन टाइम नोट करने की थोड़ी देर बाद आप टाइम देखते हो तो उसकी दोबारा से चेक करते वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। या थोड़ी उसकी स्पीड कम थी, लेकिन कुछ टाइम बढ़ने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई। आपने फाइंड आउट करना एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल की वेलोसिटी में चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास ये बन जाएगी। अब ये वी आई इधर माइनस है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन हमारे पास फर्स्ट जनरेट हो गई। कहते हैं above question is the first question of motion, इसको first question of motion कहते हैं। it correlates the final velocity attained by initial velocity with time interval t when object is moving with constant acceleration। अच्छा, इसको रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम पैराग्राफ में बात कर चुके हैं। तो इस दो लाइनों को आप कट भी कर दें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ टाइम बाद उसकी चेंज हो जाती है, और एक्सेलरेशन भी उसका क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब कहते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने ग्राफिकली ड्राइव करना है, ठीक है। ग्राफिकली किस तरह से देखते हैं? ग्राफिकल का मतलब होता है कोई डायग्राम बना के, कोई ग्राफ वगैरह बना के। कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, लेकिन कौन सा ग्राफ लेंगे? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे जिसमें हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, कुछ फाइनल वेलोसिटी देखेंगे, और कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो हम वहां से इस क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हैं। कहते हैं पहले तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। कहते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट ए इज वी आई विच चेंजेस टू वी एफ एट पॉइंट बी इन द टाइम इंटरवल टी एज शोन इन फिगर। कहते हैं सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले क्या करो, अलोंग द एक्स एक्सिस आप टाइम लो, अलोंग द वाई एक्सिस आप वेलोसिटी लो। आपने ग्राफ कौन सा लेना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम ले लिया, लॉन्ग द वाई एक्सिस क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली। मैं कहती हूँ ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे इनिशियली कोई गाड़ी है, ठीक है, उसकी कोई स्पीड है, अभी टाइम 0 है, लेकिन इनिशियल उसकी स्पीड है। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ टाइम गुजरता जा रहा है, उससे वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, और टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड जो है वो चेंज होकर कितनी बढ़ जाती है, वो यहाँ पे आ जाती है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी ये थी, टाइम के साथ साथ टाइम पहले
स्टार्टिंग जैसे उसने टाइम स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी उसने बढ़ाना शुरू की, तो हम कहते हैं पॉइंट ए से उसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, पॉइंट बी पे चली गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सपोज करो ए पॉइंट पे उसकी बिल्कुल इनिशियल कोई भी वेलोसिटी थी, कोई स्पीड थी, आपने वहां पे टाइम नोट करना स्टार्ट किया, गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू की और वो पॉइंट बी पे पहुंच गई। A perpendicular BD is drawn from the point B to x-axis and another perpendicular only y-axis such that, कहते हैं ये जो B पॉइंट है ना, यहाँ से आप एक सीधी लाइन खींचो along the x-axis पे, इसको D पॉइंट बोल दो, और इसी तरह से एक सीधी लाइन खींचो, परपेंडिकुलर खींचो y-axis पे, इस पॉइंट को E बोल दो। ठीक है, अब ये देखिए मुझे, इसको मैंने E बोल दिया, अब वो कहते हैं ओ ए, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को मैंने ए बोला था ना, यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। मैंने कहा था ना ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया। अब यहाँ से मैंने कहा बढ़ती गई इस पॉइंट पे आ गई, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जाहिर है जीरो से लेके यहाँ तक उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी कहाँ से बन रही है, बी डी बन रही है। ठीक है, तो बी डी को मैंने क्या कहा, इसकी टोटल ये जो इसकी वेलोसिटी है, ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये वाली उसकी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। कहते फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, कहते आप क्या करें, इस डायग्राम में हमने ये देखा है, आपने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया। मैं क्या करती हूँ, अगर ग्राफ को मैं एक ट्राइंगल की फॉर्म में, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रही, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल सी बन जाएगी, और यहाँ पे जहाँ पे जाके इस परपेंडिकुलर को टच करेगी, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे, कहते हैं अब अगर ये देखें ना, बी डी टोटल ये जो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन है, एक बी से सी तक और एक सी से डी तक। यहाँ पे कह रहे हैं जो टोटल हमारे पास बी डी है, ये टोटल फाइनल वेलोसिटी दो का कॉम्बिनेशन है, बी और सी का और सी और डी का। अब सी और डी की इतना ही नहीं, ओ ए के इक्वल नहीं है, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो मैं सी डी की जगह पे क्या लिख देती हूँ, ओ ए लिख देती हूँ। अब बी डी टोटल, ये तो मुझे पता था टोटल कितनी है, ये तो फाइनल वेलोसिटी थी, ओ ए कितनी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने बी डी की जगह पे फाइनल लिख दिया, ओ ए की जगह इनिशियल लिख दिया, बी सी मुझे निकालना है। अब बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहते हैं द वैल्यू ऑफ बी सी इन द इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ये जो ग्राफ है ना, अगर मैं इसका स्लोप निकाल लेती हूँ तो मुझे बी सी की वैल्यू का पता चल जाएगा। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं, बेसिकली मुझे जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस लेते हैं। अगर ये मैं ट्रायंगल इस ग्राफ की बात करूँ, ये जो इसके ग्राफ के अंडर मेरे पास आ रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या मैंने लिया, बी सी, बेस क्या लिया, ए सी। अब ये परपेंडिकुलर लॉन्ग एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे थे, टाइम ले रहे थे ना, ये टाइम आ जाएगा, और स्लोप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ए सी की जगह आपने टाइम ले लिया, तो बी सी ओवर ए टी, ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगी ए टी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यही ग्राफ याद रखिएगा कि रिपीटेडली हमारे पास हर इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल हो। अब ये क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाएगा वो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है ड्राइव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। आज हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, उसका ग्राफिकल मेथड देखा है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सेकंड और थर्ड भी देखेंगे। ठीक है, स्टिल कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।